हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है वो है यूजीसी गाइडलाइंस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गाइडलाइन आ जाने के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो गाइडलाइन है वो यूनिवर्सिटी के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए कम और यूनिवर्सिटी के लिए वो ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि द गाइडलाइंस आर एडवाइजरी इन नेचर एंड each university may chart out its own plan of action taking consideration the issue of pertaining the कोविड-19 पैंडमिक। मतलब कि कोविड-19 की वजह से जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है, अलग अलग स्टेट में वो सिचुएशन अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में वो सिचुएशन अलग अलग हो सकते हैं। सो यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे वो डाला गया है कि वो जो यूनिवर्सिटीज़ है वो जो एग्जामिनेशंस है वो अपने प्लान के हिसाब से वो एक्शन ले सकती है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, उसमें क्या लिखा है। द यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट द अल्टरनेटिव एंड सिंप्लीफाई मोड एंड मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि यूनिवर्सिटी में ये वर्ड यूज़ किया गया है कि यूनिवर्सिटी ऐसा भी कर सकती है, वैसा भी कर सकती है, ठीक है। उनको मतलब बहुत सारे वो दिए हुए हैं कि आप ऐसा करो या वैसा करो, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ में अडॉप्ट द अल्टरनेटिव एंड सिंप्लीफाइड मोड of method of examinations. This may include MCQ, यूनिवर्सिटी MCQ ले, OMR बेस्ड एग्जामिनेशन ले, ओपन बुक एग्जामिनेशन ले, ओपन चॉइसिस एग्जामिनेशन ले, असाइनमेंट प्रेजेंटेशन के बेस पे असेसमेंट करे, वो सब यूनिवर्सिटी पे डाला गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम है वो उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये मतलब उनके लिए क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो बातें कही गई है वो यूनिवर्सिटी के लिए कही गई है, और अब यूनिवर्सिटी डिसाइड करके अपने स्टूडेंट्स को वो सर्कुलर दे के वो बताएगी कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो अभी ये जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए है, और फिर अब जो भी इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी होगी वो अपने स्टूडेंट्स को वो सर्कुलर भेजेगी, ठीक है। अब जो यहाँ पे सेकेंड जो है, द यूनिवर्सिटी में एडॉप्ट द एफिशिएंट एंड इनोवेटिव मोड। मतलब कि अगर कोई यूनिवर्सिटी इफेक्टिव या इनोवेटिव मोड से एग्ज़ाम लेना चाहती है तो वो 3 घंटे का पेपर जो है वो 2 घंटे में फिनिश कर सकती है, ठीक है। अगर MCQ बेस है या कुछ OMR बेस है तो अगर वो सेम, लेकिन उसमें क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। तो ये सेकंड टॉपिक जो है वो उसके बारे में है। अब तीसरा टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट द टर्मिनल एंड इंटरमीडिएट सेमिस्टर। यानी कि लास्ट ईयर और इंटरमीडिएट सेमिस्टर जो है उनकी जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन मोड ले सकती है। अब देखो यहाँ पे भी मे वर्ड यूज़ किया गया कि यूनिवर्सिटी में कंडक्ट, यानी उसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑफलाइन भी ले सकती है या ऑनलाइन भी ले सकती है, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है, ठीक है। यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना है, ठीक है, एज पर देयर ऑर्डिनेंस रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज़ मेन है कि सोशल डिस्टेंसिंग उसमें रहना चाहिए, ठीक है। जो कोविड-19 के जो मतलब जो हमको ध्यान रखने हैं चीज़ें, वो सब यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, क्राउड नहीं होना चाहिए, ये सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। देन टर्मिनल सेमिस्टर ईयर एग्जामिनेशन, यानी कि लास्ट ईयर का जो है, ठीक है, लास्ट सेमिस्टर का जो एग्जामिनेशन है, मे बी, देखो यहाँ पे भी मे वर्ड यूज़ किया गया है, मे बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी एज सजेस्टेड इन एकेडमिक कैलेंडर। मतलब कि अगर एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से उनको लेना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वो ले सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि यहाँ पे सब वर्ड में भी यूज़ किया है, यानी कि यूनिवर्सिटी ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, ठीक है। और लास्ट में अगर आपने कोई दूसरा वीडियो भी देखा हो तो लास्ट में लिखा है कि 1 वीक पहले, यानी कि 1 जुलाई से अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है और 24 जून को अगर यूनिवर्सिटी बोलेगी कि 1 जून से हम एग्ज़ाम लेंगे, अभी सिचुएशन नॉर्मल है, तो भी स्टूडेंट्स को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिफ्थ टॉपिक क्या है, द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स ईयर इंटरमीडिएट सेमिस्टर ईयर स्टूडेंट्स द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट द एग्जामिनेशंस मेकिंग एन कम्प्रहेंसिव असेसमेंट। मतलब कि जो सेकंड, फोर्थ एंड 6 सेमिस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको रेगुलर असेसमेंट के बेस पे भी वो जा सकते हैं, ठीक है। इफ़ सिचुएशन डज नॉट अपीयर टू बी नॉर्मल, अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुआ और ये जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं, अगर वो स्टॉप नहीं हुआ, ठीक है, तो मे बी
ऐसा भी कर सकती है, ये एक ऑप्शन दिया है यूनिवर्सिटी को कि ऐसा भी कर सकती है कि 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एग्ज़ाम, मतलब इंटरनल इवेल्यूशन, उसके असाइनमेंट्स, इंटरनल एग्ज़ाम, उससे 50% मार्क्स दे, और दूसरे जो 50% मार्क्स है वो उसके अगले सेमेस्टर, पहले वाले जो सेमेस्टर है, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस के आधार पे वो 50% मार्क्स दे सकती है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें भी और दिया हुआ है कि अगर उसमें भी किसी को लगता है कि मेरे अगले सेमेस्टर में मार्क्स कम थे, तो उसको, मतलब अब मैंने इस टाइम मेहनत बहुत अच्छी की है, तो अभी जो नेक्स्ट सेम में एग्ज़ाम दे के वो उसको कवर कर सकता है, ऐसा भी यहाँ पे दिया है। अब फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर को भी ऐसा बोला गया है कि वो 100% इवेल्यूशन में भी डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर है तो उसके अगले सेमेस्टर में मे बी, देखो यहाँ पे लिखा है कि वेयर प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ईयर वाले हैं, ठीक है, तो उनको 100% इवेल्यूशन जो है इंटरनल के असेसमेंट के बेस पे हो सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने जैसे अभी बताया आपको कि इफ़ द स्टूडेंट्स विश टू इम्प्रूव द ग्रेड्स, मतलब कि अगले सेमेस्टर, पहले वाले सेमेस्टर में मार्क्स नहीं आए हैं और उसको इम्प्रूव करने हैं, तो वो जो है नेक्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम में वो कर सकते हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट में। और यहाँ पे अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो है ना 6 नंबर में, उसमें स्टूडेंट को बहुत ही कन्फ्यूज़न है कि सपोज़ उनको बैकलॉग है तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो, द स्कीम ऑफ कैरी फॉरवर्ड विल बी अलाउड फॉर द करंट एकेडमिक ईयर, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है पर्टिकुलर इसके बारे में कि अगर ये सेमेस्टर में उनको कोई केटी आ जाती है या लास्ट ईयर की कोई केटी है और ये सेमेस्टर में क्लियर नहीं करता, ठीक है, तो उसको मतलब D10 के रूल्स जो है वो थोड़े चेंज हो जाएंगे कि उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वो उनको चांस दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन एवर द एग्जामिनेशन इज हेल्ड नेक्स्ट, यानी कि मतलब नेक्स्ट सेम में वो कंसिडर किया जाए और उसको डिटेन ना किया जाए, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स को इसमें, ठीक है। और दूसरा अभी यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी के ग्रेड कम है तो उनको एक और अपॉर्चुनिटी दी जाए कि नेक्स्ट सेमेस्टर में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे के उसमें वो अच्छा ग्रेड ला सके, ठीक है। और यहाँ पे जो 7 नंबर में है लिखा है कि जो भी एग्जामिनेशन मोड रहेगा, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली पूरे जो यूनिवर्सिटी में लागू होगा, ठीक है, सब कोर्सेज के लिए। और उसके बाद जो 8 नंबर में है, द स्टूडेंट शुड बी इन्फॉर्म वेल इन एडवांस। अब लिखा क्या है, वेल इन एडवांस, बट एटलीस्ट 1 वीक, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 1 वीक पहले डिसाइड कर ले कि एग्ज़ाम हम लेना है, तो वो अगर स्टूडेंट को बताए तो वो स्टूडेंट जो है अपोज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है कि 1 जुलाई को हम एग्ज़ाम लेंगे और 24 जून को बताते हैं तो स्टूडेंट अपोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली ये लिखा है। अब यहाँ पे 9 नंबर में क्या है फ्रेंड्स, रिगार्डिंग 9 नंबर में अटेंडेंस के बारे में है, जो कि बहुत यहाँ पे लागू नहीं होता, क्योंकि जब भी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से अभी तक सब स्टूडेंट की प्रेजेंट 100% गिन ली जाए, ऐसा कहना चाहते हैं 9 नंबर में। अब 10 नंबर में क्या है, द यूनिवर्सिटी में एडॉप्ट द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू फैसिलिटेट द UG PG स्टूडेंट्स परस्यूइंग प्रोजेक्ट्स डिजर्टेशन। तो ये प्रोजेक्ट और डिजर्टेशन के बारे में है। तो जो 11वां है, the university may conduct the practical examination and viva examination through Skype और other meeting apps, मतलब कि जो वाइवा जो है रेगुलर 6 सेम का आता है, ठीक है, तो वो जो है वो इंटरमीडिएट सेमेस्टर में वो ले सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो 12 नंबर है वो PhD और MPhil वालों के लिए है, ठीक है। सो यहाँ पे 12, 13 उसके लिए है। तो ये बेसिक थिंग्स थी कि जो स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रही थी कि ये उनके लिए है, ठीक है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी के लिए है। अब यूनिवर्सिटी डिसाइड क्या करती है वो देखना है। अब यहाँ पे देखो डेट्स दी हुई है, एकेडमिक कैलेंडर की डेट्स दी हुई है, यानी कि हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्लास बंद हुए ड्यू टू कोरोना। और यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन जो अगर होगी तो फाइनल ईयर की 1/7 2020 से 15/7 2020 और इंटरमीडिएट सेमेस्टर की 16/7/2020 से 31/7/2020 अगर होगी तो इस तरह से होगी, ठीक है। यहाँ पे फाइनल सेमेस्टर का भी एग्जामिनेशन डेट दिया है
और इंटरमीडिएट सेमिस्टर का भी एग्जामिनेशन डेट दिया है, और आगे भी ऐसा लिखा था कि 50%, तो दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो अब यूनिवर्सिटी क्या डिसाइड करती है वो देखना है, ओके। और यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है, ये पहले ये एग्जामिनेशन का तो सॉल्व हो जाए, उसके बाद एडमिशन है। लेकिन एडमिशन अगर स्टार्ट नेक्स्ट होंगे तो वो अगस्त के 1 तारीख से होंगे, ठीक है, और 31 तारीख तक होंगे। और जो नेक्स्ट सेमिस्टर है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, और जो फर्स्ट बैच आएगी फर्स्ट सेमिस्टर की वो 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बेसिक था जो स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न था। तो मैं समझता हूँ कि अगर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न था तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।